बढ़ती हुई उम्र के साथ ही साथ कोई ना कोई तकलीफ लगी रहती है। कभी हमें जोड़ों में दर्द होता है दोस्तों, कभी सुबह उठकर हमारे हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, गर्दन में अकड़न जकड़न हो जाती है, कई बार कंधे की हड्डियों में दर्द होने लगता है, हाथों की कलाई लचक जाती है, या कई बार सुबह के समय हाथों में झुनझुनी सी आ जाती है, पैरों से एकदम से उठते नहीं बनता है, पैरों में वेरिकोज वेन का गुच्छा इकट्ठा हो गया है, या कह सकते हैं शरीर के किसी हिस्से की नस दब गई है। आज कुछ आसान घरेलू उपाय लेकर आई हूं। सबसे पहले यहां पर मैंने लिया है दोस्तों नारियल। एक नारियल लेना है दोस्तों, कम से कम 1 चम्मच, या आप कह सकते हैं एक छोटा टुकड़ा कोकोनट का, नारियल का जरूर खाएं। ताकत का खजाना होता है दोस्तों नारियल। गीला नारियल, सूखा नारियल, जो भी है आप जरूर खाएं। यहां पर मैं आपको नारियल के साथ कुछ और चीजों को शामिल करके बताने वाली हूं जो आपकी कमजोर हड्डियों को मजबूत बनाएगा। थोड़े से नारियल को कद्दूकस कर लीजिएगा, करीब करीब 1 बड़ा चम्मच। मैंने बताया आपको एक छोटा टुकड़ा नारियल का रोज खाना है आपको। इससे आपकी नसों में जो ब्लॉकेज की समस्या है वो भी दूर होगी, और साथ ही साथ ज्वाइंट पेन की समस्या से भी राहत मिलेगी। अगली चीज जो इस्तेमाल कर रही हूं दोस्तों वो है यहाँ पर हल्दी। अभी दोस्तों ताजी हल्दी का मौसम है, ताजी हल्दी, कच्ची हल्दी बाजार में बहुत अच्छी आ रही है। एक छोटा टुकड़ा आपको यहाँ पर हल्दी का लेना है। हल्दी जो होती है हमारे शरीर के इन्फ्लेमेशन को हटाती है। मतलब हमारे शरीर में अगर कहीं घुटनों में सूजन है, पैरों में कहीं सूजन आ गई है, या हाथ पैरों में जो झुनझुनी या झंझनाहट रहती है, उसे दूर करता है हल्दी का सेवन। हल्दी को पानी में उबालकर हल्दी वाला पानी सुबह पी सकते हैं, या फिर हल्दी को दूध में उबालकर हल्दी वाला दूध भी दिन में 1 बार आप ले सकते हैं। इससे गठिया अर्थराइटिस की समस्या बिल्कुल समाप्त होगी। वात रोग को दूर करने के लिए हल्दी का सेवन काफी गुणकारी होता है। इसीलिए हल्दी का आयुर्वेद में बहुत ज्यादा महत्व है। तो यहां पर मैंने एक टुकड़ा हल्दी का, उसके छिलके उतार लिए हैं दोस्तों। बिल्कुल अदरक के जैसी ही दिखाई देती है, परंतु यह है ताजी हल्दी जो कि ठंड के मौसम भर बाजार में मिल जाती है। अगली चीज 2 से 3 बादाम लेना है। आप सबको पता है बादाम का सेवन हमारे दिल, हमारे दिमाग और हमारे सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। 2 से 3 पानी में भिगे हुए बादाम हमें जरूर खाना चाहिए। हमारे दिमाग को तेज करता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाता है बादाम का सेवन। मैंने यहाँ पर 3 से 4 बादाम को बारीक टुकड़ों में काट लिया है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजों को एक साथ मिलाकर एक ऐसी खास रेमेडी बनाकर बताने वाली हूं जो आपके पुराने से पुराने आपके हड्डियों के दर्द को मिनटों में गायब करेगा। जी हाँ, शरीर के किसी हिस्से की नस दब गई है, नसों में ब्लॉकेज की समस्या को दूर करेगा ये आसान घरेलू उपाय। तो हल्दी ले लिया है मैंने यहाँ पर, आपने देखा दोस्तों। साथ ही साथ लेना है 1 हरी इलायची, ग्रीन कार्डेमम। हरी इलायची जो होती है ये भी हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है, हमारे हाजमे को दुरुस्त करती है, गैस, एसिडिटी, खट्टी डकार, या कह सकते हैं आप पेट से जुड़ी हुई बहुत सी बीमारियों को दूर करता है 1 हरी इलायची का सेवन। तो यहाँ 1 हरी इलायची लेंगे, हल्दी लेंगे, साथ ही साथ हम 2 से 3 बादाम लेंगे। आप चाहें अगर आपके पास इस समय छुहारा है, डेट से ले लें, गुठली को अलग कर लें छुहारे की। जो खजूर होता है ना, खजूर का सूखा हुआ रूप होता है छुहारा। हमारे यहाँ पूरे ठंड के मौसम भर छुहारे वाला दूध बनाया जाता है, ताकि पूरे साल भर आप कह सकते हैं शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहे। छुहारे वाला दूध पीने से कमजोरी, थकावट, ये सारी समस्याएं दूर होती। मतलब आप पूरे समय एनर्जेटिक फील करेंगे दोस्तों। जो बेवजह ही आपको थकावट लगती है, काम करने का मन नहीं करता, ये सारी समस्याएं बिल्कुल दूर होंगी। सौंठ पाउडर का इस्तेमाल जरूर करें। अदरक को सुखाकर सौंठ को तैयार किया जाता है। वैसे आजकल मार्केट में सौंठ का पाउडर आने लगा, आप चाहें तो सौंठ पाउडर ले सकते हैं। यहां पर दोस्तों आपके पास अगर सौंठ नहीं है तो आप ताजी अदरक लीजिए, ताजी अदरक का इस्तेमाल करिए।
परंतु जिस दिन मेरे यहाँ अदरक नहीं होता, जिंजर खत्म हो जाता है, उस समय फिर मैं सौंठ के पाउडर का, सूखे हुए अदरक को कूट कर इसका जो पाउडर बनता है वो लीजिए। सौंठ का पाउडर हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, हमारे नसों में बह रहे खून के प्रवाह को कंट्रोल करता है। अदरक का सेवन, अदरक या ड्राई जिंजर पाउडर भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ, मेरे पास ताजी अदरक है तो एक छोटा टुकड़ा जिंजर का लिया है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। खैर, इसमें इम्यूनिटी तो सारी चीजें बढ़ाने वाली, चाहे हल्दी की बात करें, अदरक की बात करें, इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। सर्दी, खांसी, बदन दर्द के लिए बहुत फायदेमंद है। एक छोटा टुकड़ा गुड़ का जरूर इस्तेमाल करें। जितना गहरे रंग का गुड़ होता है उतना ज्यादा फायदेमंद होता है। आयरन से भरपूर गुड़ जो होता है, इसका सेवन खून की कमी को दूर करता है, हमारे हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाता है। एक बड़ा कप भरकर दूध लेना है, इस दूध में डालना है, आपको गर्म दूध में डालकर भी रख सकते हैं आप इन चीजों को। पहला तरीका, उबलता हुआ गर्म दूध में मैंने अदरक डाला है, हल्दी डाला है, 1 चम्मच ग्रेटेड कोकोनट नारियल डाला है, 1 या 2 हरी इलायची डालना है, और साथ में अब आपको यहाँ डालना है कटे हुए बादाम। गर्म दूध में इन चीजों को डालकर आप रख सकते हैं, थोड़ी देर पड़े रहने दीजिए, या फिर आप डायरेक्ट इस दूध को हल्दी, अदरक, ये जो चीजें मैंने इसमें शामिल की, इलायची डालकर उबलने रखिए। एक छोटा टुकड़ा भी मैंने गुड़ का डाला है, जैगरी का डाला है। जो डायबिटिक पेशेंट हैं वे यहाँ पर बिल्कुल भी गुड़ नहीं डालेंगे, वे केवल प्लेन दूध का इस्तेमाल करेंगे। सारी चीजों को पूरे 10 मिनट तक उबाला है मैंने। हरी इलायची जो कि हमारे हाजमे को भी दुरुस्त करती है, और हल्दी जो होती है हमारे जोड़ों में कहीं स्वेलिंग है या फिर किसी भी तरह का हमें इन्फेक्शन है, उसे दूर करती है। हल्दी एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल प्रॉपर्टी होती है दोस्तों। हल्दी में एक नेचुरल पेन किलर का काम करती है। दर्द निवारक गुणों से भरपूर होता है हल्दी का सेवन। अदरक जो होता है सर्दी, खांसी, बदन दर्द, ज्वाइंट पेन, गठिया अर्थराइटिस के लिए जिंजर का सेवन बहुत गुणकारी है। बादाम हमारी कमजोर हड्डियों को मजबूत बनाएगा, इसलिए बादाम का इस्तेमाल किया गया है। तो साथ में आप चाहें तो यहाँ पर उबलते हुए इस दूध में आप चाहें तो 2-4 टुकड़े गोंद के डाल सकते हैं। अभी गोंद बहुत फायदेमंद होता है दोस्तों, खासकर ठंड के मौसम के लिए। गोंद वाला दूध जो होता है घुटनों की खोई हुई ग्रीस को तेजी से बढ़ाता है। यहाँ पर मैंने गोंद वाले दूध को अलग बनाया है, आप देख सकते हैं। 1 गिलास पानी में बनाया है मैंने इसको। 1 गिलास पानी में 4 टुकड़े गोंद के डालकर उबाल लिया, कुछ बादाम डाला है, थोड़ा सा नारियल डाला है। इसे लीजिए, आराम मिलेगा। वीडियो को लाइक जरूर करें।